मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमेशा से ही लोगों के आहार का हिस्सा रहा है, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल खाद्य प्रोडक्ट है। पनीर की मांग डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट्स से काफ़ी ज़्यादा है। पनीर का उत्पादन अब दुनिया भर में फैल रहा है। भारतीय बाजार में पनीर दो अलग अलग श्रेणियों में बेचा जाता है, एक ताज़ा बिक्री के लिए और दूसरा पैक रूप में। हालांकि ताज़ा पनीर पैक किए गए पनीर की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है, अतः कोई भी व्यक्ति कुछ निवेश के साथ पनीर निर्माण व्यापार शुरू कर सकता है। रॉ मटेरियल। पनीर बनाने के लिए आपको मिल्क और स्मॉल अमाउंट में सिट्रिक एसिड की जरूरत होगी। लगभग 5 किलो फुल क्रीम मिल्क की मदद से आप 1 किलो पनीर तैयार कर सकते हैं। मशीन्स। पनीर कोगुलेशन टैंक, ऑटोमेटिक प्रेसिंग मशीन, ऑटोमेटिक मोल्ड वॉशिंग स्टेशन, रेफ्रिजरेशन प्लांट, हीट एक्सचेंजर, डीप फ्रीजर और कोल्ड रूम फॉर स्टोरिंग, वैक्यूम पैकिंग मशीन, वेइंग मशीन, ऑटोमेटिक पनीर कटिंग मशीन, मेटल डिटेक्टर। इक्विपमेंट्स: milk storing tank, milk boiler, molds and other testing equipments. Process. पनीर बनाने के लिए मुख्य तौर पर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो पनीर के लिए आपको लगभग 5 किलो फुल क्रीम दूध की जरूरत होती है। सबसे पहले मिल्क का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसकी केमिकल टेस्टिंग की जाती है। केमिकल टेस्टिंग पूरी होने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद इसे स्टोरिंग टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टोरिंग टैंक से मिल्क को मिल्क बॉयलर में पहुंचाया जाता है, जहां पनीर बनाने के लिए मिल्क को पास्चराइज किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। पास्चराइजेशन के लिए सबसे पहले मिल्क को बॉयल किया जाता है, फिर इसे हीट एक्सचेंजर की कूलिंग वेसल के थ्रू ठंडा कर लिया जाता है। पास्चराइजेशन के बाद कोगुलेशन किया जाता है, जिसके लिए बॉइल्ड मिल्क में सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, जिसके बाद सॉलिड पार्ट को लिक्विड पार्ट से अलग करके मोल्ड में रख दिया जाता है। फिर प्रेसिंग मशीन की मदद से इसे मोल्ड में प्रेस करके लिक्विड स्क्वीज आउट कर लिया जाता है, जिसके बाद रैक्स की मदद से पनीर को पास्चराइज चिल्ड वाटर टैंक में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे कटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सबसे पहले रिक्वायर्ड वेट के अकॉर्डिंग पनीर की कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद ये पनीर कन्वेयर में लगे मेटल डिटेक्टर से पास होता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि पैक किए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो। जिसके बाद वैक्यूम पैकिंग मशीन की मदद से प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है और इसे सप्लाई कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट: अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट के साथ ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मशीन की कॉस्ट लगभग 35 से 40 लाख रुपए है। वहीं वर्किंग कैपिटल मिलाकर इस बिजनेस को अच्छे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 55 से 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस बिजनेस को छोटे स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी: अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 1 किलो पनीर के लिए 5 किलो मिल्क की जरूरत होगी, जिसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगभग 220 से 230 रुपए होगी। वही कन्वर्जन कॉस्ट मिलाकर इसे 240 रुपए में रेडी कर सकते हैं और उसे मार्केट में 260 से 270 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 500 किलो पनीर का प्रोडक्शन करते हैं तो आप 15,000 रुपए तक का मार्जिन एक दिन में अर्न कर सकते हैं। एरिया: इस बिजनेस को एक अच्छे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। आप चाहे तो छोटे स्केल पर कम एरिया के साथ भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी:
इस पूरे प्लांट के सेटअप के लिए आपको लगभग 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर। इस बिजनेस को एक अच्छे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 डेली लेबर, 2 प्लांट ऑपरेटर, 1 मैकेनिक, 7 से 8 अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।